गुजरात में यूसीसी का भारी विरोध, गोधरा में मुस्लिम समाज ने जताई नाराजगी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गुजरात में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन इसका विभिन्न समुदायों, खासकर मुस्लिम समाज द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। हाल ही में गोधरा में जब इस समिति के सदस्य लोगों से राय लेने पहुंचे तो वहां मुस्लिम समाज के नेताओं, उलेमाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। क्या है मामला? गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो इसके मसौदे पर सुझाव एकत्रित कर रही है। इस समिति में प्रमुख रूप से श्रीमती गीताबेन श्रॉफ और श्री दक्षस ठाकर शामिल हैं, जो अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से उनके विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में समिति के सदस्य गोधरा पहुंचे, जहां पंचमहल जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुस्लिम समाज के उलेमाओं, 28-30 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नगरपालिका सदस्यों और अन्य नागरिकों ने भाग लिया। लेकिन जैसे ही समिति ने यूसीसी को लेकर चर्चा शुरू की, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। गोधरा में यूसीसी का विरोध क्यों? गोधरा समेत गुजरात के अन्य हिस्सों में मुस्लिम समाज यूसीसी को लेकर आशंकित है। समुदाय का कहना है कि यह कानून उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और शरीयत कानून में हस्तक्षेप करेगा। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यूसीसी को लागू करना भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ होगा और इससे धार्मिक पहचान पर संकट आ सकता है। बैठक में विरोध जता रहे लोगों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा। मुस्लिम समाज के नेताओं का कहना है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने और अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने का अधिकार दिया गया है। यूसीसी इस अधिकार का उल्लंघन करेगा। शरीयत कानून में हस्तक्षेप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों का कहना है कि मुस्लिम विवाह, तलाक, विरासत और अन्य सामाजिक मामलों के लिए शरीयत कानून का पालन किया जाता है। अगर यूसीसी लागू होता है तो ये शरीयत को अप्रासंगिक बना देगा। राजनीतिक उद्देश्य। कुछ लोगों का मानना है कि यूसीसी को लागू करने के पीछे राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है और यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। सांस्कृतिक विविधता पर असर। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर धर्म और समुदाय की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। ऐसे में एक समान कानून लागू करना सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। महिला अधिकारों पर बहस। कुछ संगठनों का ये भी मानना है कि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए यह जरूरी नहीं कि यह कानून फायदे का सौदा हो। कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इस बैठक में शरीयत कानून को बनाए रखने की मांग रखी। क्या देश भर में यूसीसी को लेकर विरोध हो रहा है? यूसीसी का विरोध सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों और अन्य धार्मिक समुदायों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और केरल जैसे राज्यों में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AMPLB) पहले ही यूसीसी का विरोध कर चुका है और इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ एक कदम बताया है। बोर्ड का कहना है कि यह कानून न केवल मुस्लिमों बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य धार्मिक समुदायों की परंपराओं पर भी असर डालेगा। क्या होगा आगे? गुजरात में यूसीसी को लेकर विरोध बढ़ने के बाद अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार को इस कानून को लागू करने से पहले मुस्लिम समाज और अन्य धार्मिक समुदायों के साथ व्यापक चर्चा करनी होगी। अगर यह विरोध जारी रहा तो सरकार को अपने प्रस्ताव में बदलाव करने पड़ सकते हैं या फिर इसे लागू करने में देरी हो सकती है। वहीं अगर सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही तो देश के अन्य हिस्सों में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। हमारी चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।